वेलकम टू एन अदर वीडियो। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है जिसका नाम है सेक्टर 36। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है जिसको देख करके आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाएगा। भाई ये सेंटेंस नहीं है, लिटरली ऐसा होगा। बात करें सीरीज को, सीरीज में विक्रांत मैसी ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, मतलब आपको लगने लगेगा कि भाई यही बंदा 12th फेल में एक्टिंग कर रहा था। इतना साइकोपैथ वाला मतलब उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बेसिकली ये स्टोरी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। बात करें दिल्ली के सेक्टर 36 में अचानक से बच्चों के मर्डर हो रहे होते हैं, बच्चे किडनैप हो रहे होते हैं एंड पुलिस के पास जो बच्चे गायब हो रहे होते हैं वो गार्जियन जाकर रिपोर्ट लिखवाने को बोलते हैं। पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते कि भाई क्या फायदा इन सब केसों में फंस करके। एंड देन एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस वाले की बेटी किडनैप हो रही होती है और रिसेंटली बच जाती है। वो पुलिस वाले की लापरवाही या सावधानी की वजह से आप कह सकते हो। एंड वो किडनैपर तो भाग जाता है, उसका पीछा भी किया था पर वो मिलता नहीं है। एंड देन फिर पुलिस वाले को इस मामले को सीधे से लेना पड़ता है क्योंकि उसके घर में ही स्वयं एक कांड हो चुका होता है। एंड देन फिर उस गार्जियन के पास जाता है, बच्चों के गार्जियन के पास उनकी रिपोर्ट वगैरह लिखता है और उनकी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करता है। देन पता चलता है कि उनकी बच्ची एक जगह पर काम करने के लिए जाकर थी बड़े बिजनेसमैन के पास। वो उनके पास जाता है, पूछताछ करता है कि क्या मेरी बच्ची यहाँ पर आई थी, मतलब उनकी बच्ची यहाँ पर आई थी जिनकी बच्ची खोई है। एंड वो बताते हैं भैया वहाँ पर ऐसा आई भाई नहीं थी। तो जाकर उनसे पूछता है गार्जियन वगैरह से कि भाई आपकी बच्ची वहाँ पर क्या करती थी, क्या सीन था। तो बताते हैं कि सेक्रेटरी का काम करती थी। एंड देन वहाँ जाकर सेम ये चीज वहाँ पर पूछता है मेन बिजनेसमैन के पास। तो कहते हैं भाई वो सेक्रेटरी काम नहीं करती, वो मेरे यहाँ प्रोस्टिट्यूट का काम किया करती थी। भाई साहब ये और ही दंग करने वाली बात है। मतलब एक गार्जियन होके बाप अपने वजह से प्रोस्टिट्यूट वाला काम कर रहा है। मतलब आप सोचो कितना वियर्ड चीज है ये। उसके बाद भाई वो गार्जियन को भी ठोकता है और कहता है बच्चे को तो मैं ढूंढूंगा कैसा कैसे करके। एंड देन फिर एक उनके पास एक क्लू लगता है, जो रिक्शा वाला उस लड़की को वहां जाके ड्रॉप किया होता है उसके पास एक फोन रहता है जिसको कहा जाता है कि उस फोन को फेंक देना, बच्ची किडनैप हो जाती है। उसके बाद जो किडनैपर कहता है एंड उनको पता चलता है कि एक्चुअली फिर वहां से कहानी लीड करती है। एंड उनको पता चलता है कि जो मेन बिजनेसमैन है उसका जो नौकर है बेसिकली वो ये सारे कर्म कांड कर रहा है। एंड देन उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। देन उनके सीनियर अधिकारी उनको मना कर देते हैं और उनको 1 हफ्ते 20 दिन के लिए सस्पेंड भी कर देना है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन के अच्छे दोस्त होते हैं उनके सीनियर अधिकारी, एसपी वगैरह। बेसिकली फिर क्या होता है कि उनको सस्पेंशन के बाद उनको रीज्वाइनिंग होती है, नया अधिकारी आता है उनके सीनियर, फिर उससे ऐसी बात बताते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज मेरे को प्रोसीड करने का मौका दीजिए। वो कहते हैं चलो ठीक है भाई करके देख लो। कंपाउंडर को पकड़ते हैं जो किडनैपर उनके साथ रहता है। कंपाउंडर को जो मेन उसके अपोजिट वाला था वो पकड़ के मार देते हैं। देन फिर उनको कहते हैं प्लीज सर मेरे को एक बार उनके बिजनेसमैन के नौकर को अरेस्ट करने का मौका दो। उसको अरेस्ट करता है, उससे पूछता है और भाई मेन साइको बात तो यहाँ शुरू होती है। वो सब कुछ साफ साफ बताता है। अरे विक्रांत मैसी कैरेक्टर साफ साफ कहते हैं कि भाई मैं बच्चों को किडनैप करता था, उनको काटता था, उनके शरीर के ऑर्गन निकाल निकाल के ले जाकर मार्केट में बेच दिया करता था और वो पैसे अपने घर पर भेज दिया करता था। उनसे पूछा था क्या तुम्हारा मालिक भी इसमें शामिल है, पर वो इस बात को बताने को तैयार नहीं होता। उसे कहते कुछ भी पूछो पर ये मत पूछो। एंड वो सारी चीजें बताते कि ऐसा क्यों करता था। बचपन में उसके साथ बहुत तगड़ा ट्रॉमा था, उसके मामा लोग उसके साथ बहुत अजीब हरकतें किया करते थे। एंड देन उसने पहली बार उसने अपने मामा को मारा और वहीं से उसको मीट खाने की आदत लगे इंसान का। और भाई ये पिक्चर ना देखते हो आप खाना तो बिल्कुल आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और पिक्चर देखते देखते ना जब कहानी आगे बढ़ेगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको कि भाई ये स्क्रीन पर क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आपको पता चलेगा ये रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। एंड देन कहानी आगे ड्रॉप करती है, उसको पकड़ कर जेल में जाते हैं, उसके मालिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देन जो पुलिस वाला ऑफिसर रहता है, जो मेन अच्छा आदमी रहता है, वो पूरी कहानी को लीड करने के लिए पता चलता है उस आदमी की गांव जाता है। तो वहां पर उसको एक क्लू उसके हाथ लगता है। देन वहां से लौट ही रहा होता है तो जो बिजनेसमैन के विलन वगैरह लोग होते हैं वो जाकर उसको मार देते हैं। कहानी यही हाई नोट पर खत्म हो जाती है। पुलिस वाला एंड, बिजनेसमैन आजाद घूम रहा है एंड वो साइको किलर जेल में है। मतलब भाई ये स्टोरी ना इतनी अजीब है कि इसका एंड मेरे को समझ में नहीं है कि इसके आगे भी कुछ कहानी होगी क्या। इतने अजीबो तरीके से पिक्चर बनाएगी और एक्चुअली भाई ये रियल इंसिडेंट बेस्ड है। और ये देखते हो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप बहुत मतलब ऐसा है कि भाई इसमें न्यूडिटी वगैरह तो नहीं है पर वल्गैरिटी इतनी ज़्यादा है और इतना ब्रूटल सीन्स है ना, वो मांस काटने वाले। और उसके बाद भाई ये सीन की कहानी ऐसे, इसमें लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मतलब जैसे होती है एडल्ट लैंग्वेज वैसी है, काफ़ी ज़्यादा गाली वाली है। तो उसको काफ़ी ध्यान से देख करके देखना। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर वीडियो को शेयर करना के साथ।